क्या लॉरेंस बिश्नोई को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार खुद है। क्या बीजेपी लॉरेंस बिश्नोई को कहीं इस्तेमाल करना चाहती है और उसके बाद लॉरेंस का भी वही अंजाम होगा जो बाकी के अपराधियों का होता है। कनाडा से लेकर भारत तक में लॉरेंस गैंग कैसे दुनिया भर में एक मैसेज देना चाहता है और कैसे सलमान खान के बहाने पूरी कहानी रची जा रही है, आज इसी मसले पे बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये अनमोल बिश्नोई कौन है जिसके ऊपर देश की खुफिया एजेंसी एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई पिछले साल केन्या में देखा गया तो इस साल कनाडा में देखा गया। कहा यह जाता है कि दुनिया भर में वो घूम घूम कर दुनिया भर में लॉरेंस का नेटवर्क खड़ा करता है और वही वो शख्स है जो बड़े मामले में खुद ही लीडर के तौर पे घटना को लीड करता है। कहा यह तक गया, एनआईए ने जब अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई ही था जिसने पूरी साजिश रची थी। इसके अलावा मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का ही नाम सामने निकल के आ रहा है। लेकिन लॉरेंस के गैंग में सिर्फ उसका भाई नहीं बल्कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा भी हैं जिनके पास बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन अचानक रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ को पकड़ने के बजाय देश की खुफिया एजेंसी अनमोल के सिर पे 10 लाख रुपए का इनाम घोषित क्यों करती है। यह कहानी आपको इसलिए समझनी चाहिए क्योंकि जब कोई बड़ा अपराधी जेल में बंद हो और उसका कद इतना बड़ा होता चला जाए कि देश भर की राजनीतिक पार्टियों को चर्चा करनी पड़े, तो भारत का इतिहास बताता है कि जो जितना बड़ा अपराधी उसके पास उतनी ज्यादा सत्ता की ताकत। यह कोई नई बात तो नहीं। यूपी से लेके गुजरात तक, गुजरात से लेके हरियाणा पंजाब तक जब भी कोई माफिया या गैंगस्टर बड़ा हुआ उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल खूब किया गया। आप जानते होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई कभी आनंद पाल के पास भी था और वो वहां से जरायम की दुनिया के सारे सूत्र को सीखता है और वो जाके आगे इस्तेमाल करता है। आप ये भी जानते होंगे कि आनंद पाल बहुत बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक के तौर पे हरियाणा की अलग अलग पार्टियों की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था। आप ये भी जानते हैं कि यूपी में अतीक हो या मुख्तार, हर किसी के पीछे संरक्षण दिया जाता रहा है। बारी बारी से मुख्यमंत्रियों के इनके रिश्ते की कहानी आप कई दफा सुन चुके होंगे। तो सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई का रिश्ता क्या बीजेपी में है? क्या बीजेपी लॉरेंस बिश्नोई को बचा रही है या उसके शूटर्स पे हो रही कार्रवाई सच में है और अब बहुत जल्द लॉरेंस का अंत होने वाला है? इन दोनों बातों के बीच का एक फर्क आप समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि लॉरेंस अभी बीजेपी के लिए हथियार है, लेकिन काम हो जाने के बाद सत्ता के लिए कोई भी अपराधी अपराधी ही रहता है और उसका अंत वैसा ही होता है जैसे कभी राजस्थान में आनंद पाल का हुआ, यूपी में अलग अलग लोगों का हुआ और मुंबई में भी कई ऐसे गैंगस्टर आए जिनके पीछे सत्ता की ताकत तो रही, लेकिन मस्तान गैंग से लेकर दाऊद इब्राहिम तक का अंत बारी बारी से होता रहा। हालांकि दाऊद इब्राहिम जिंदा जरूर है लेकिन आज उसका नेटवर्क बेदम हो गया है। मुंबई में वो छोटी सी घटना को भी अंजाम नहीं दे पाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले वो दुबई में छिपा था लेकिन अब पाकिस्तान में बैठकर अपने गैंग को चलाता है। यह भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस से बचने के लिए सलमान खान बुलेट प्रूफ कार खरीद रहे हैं और अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। मुंबई पुलिस उनके घर के बाहर पुलिस चौकी बना रही है। लेकिन क्या सलमान खान को सच में लॉरेंस बिश्नोई मारना चाहता है या फिर सलमान खान के जरिए कोई नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है या आम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? दोस्तों, सच यह है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका जो सबसे मेन अड्डा है वो हिंदुस्तान की जेल में नहीं है बल्कि वो कनाडा की सरजमी पर है और वहीं से पूरा गैंग चलता है और वहीं से उसका भाई बैठ के अनमोल बिश्नोई, उसका साथी गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा जैसे लोग पूरे गैंग को ऑपरेट करते हैं। वहीं से बैठकर शूटर्स की भर्ती की जाती है, वहीं से बैठकर बड़े बड़े लोगों की सुपारी ली जाती है और अनमोल बिश्नोई वहीं से बैठ के 14 अप्रैल साल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर 4:45 पर कई राउंड गोलियां चलवाता है जिसमें कई लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। जिस अपराधी की मौत होती है उसी अपराधी का जिक्र करके
बाबा सिद्दीकी को मारा जाता है और जो पोस्ट किया जाता है उसमें यह कहा जाता है कि तुम मेरे भाई को मारोगे तो हम तुमको भी मारेंगे। सीधे तौर पे अगर आप देखिए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुल के लॉरेंस का साथ नहीं ले सकती और लॉरेंस के नाम पे सियासत नहीं कर सकती है। लेकिन कनाडा की सरकार का मानना है कि लॉरेंस के पीछे भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो लिस्ट बना के लॉरेंस के पास भेजती है। इसके साथ पहली बार किसी विदेशी जमीन पे लॉरेंस के साथ अमित शाह का भी नाम जोड़ा गया है। आप पीछे इतिहास को खंगालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इंदिरा गांधी ने भी एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जो बाद में बहुत बड़ा आतंकी बन गया और इंदिरा गांधी की मौत का जिम्मेदार भी बन गया। पंजाब के भीतर भिंडरवाला को खड़ा करने के पीछे इंदिरा गांधी को हुई जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, ये सब जानते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो दो तरह की विचारधारा के बीच फर्क खड़ा किया है, उससे बीजेपी को महाराष्ट्र से लेकर बाकी के राज्यों में बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा राजनीतिक पंडित मानने लगे हैं। आपने यह भी देखा होगा कि महाराष्ट्र से लॉरेंस को चुनाव लड़वाने की पेशकश की जा रही है और मौका दिया जा रहा है कि जैसे जेल में बंद अमृतपाल चुनाव लड़ा और जीत गया, जैसे राशिद इंजीनियर चुनाव लड़ा जीत गया, वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई के सामने पेशकश की जा रही है कि तुम भी चुनाव लड़ो और तुम भी जीत के देश की पार्लियामेंट में पहुंच जाओ। लेकिन क्या यह सब कुछ होगा? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा सच है वो सच ये है कि हर अपराधी अपनी जमानत के लिए याचिका कोर्ट में लगाता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अपनी कोई जमानत याचिका कोर्ट में नहीं लगाता। उसने जब टीवी इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि क्या तुम बाहर आना चाहते हो, तो वो कहता है कि हम बाहर आना नहीं चाहते, हम जेल में ही ठीक हैं और आपसे बातचीत करने के लिए अगर एक मुकदमा होता है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। यानी लॉरेंस बिश्नोई को यह पता है कि अगर वो जेल से बाहर आएगा तो उसके अपने दुश्मन जो बम्बीहा गैंग, जो खुद कनाडा से ऑपरेट किया जाता है, वो उसके लिए मुसीबत बन सकता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि लॉरेंस सत्ता के कितने करीब है और उसका कितना फायदा उठा रहा है। दुनिया भर में भारत के जितने भी दुश्मन थे, मोस्ट वांटेड थे, जिन्हें देश की खुफिया एजेंसियां खोज रही थी, उनका पता देश के खुफिया एजेंसियों को लगता उसके पहले कोई एक व्यक्ति आता है, अज्ञात हमलावर, जो पाकिस्तान कनाडा में बैठकर भारत के दुश्मनों को ठोक देता है और यह सिलसिला लगातार जारी है। आने वाले वक्त में आप ये देखेंगे कि वो अज्ञात हमलावर हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से ही जोड़कर देखा जाए। कनाडा ने इस बात का जिक्र कर दिया है, पाकिस्तान भी कर सकता है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि सरकारें बारी बारी से अपराधियों का भी संरक्षण उठा लेती हैं। लॉरेंस बिश्नोई का कोई उठा रहा है या नहीं, इसकी कोई पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन आशंका जरूर की जा सकती है कि जब भिंडरवाला का फायदा इंदिरा गांधी उठा रही थी तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का फायदा बीजेपी नहीं उठा सकती? क्योंकि देश भर में एक पीआर कंपनी की तरह लॉरेंस बिश्नोई का प्रचार किया जा रहा है। पीआर कंपनियों को इसका बाकायदे ठेका दिया जा रहा है लॉरेंस को हीरो बनाने के लिए। पीआर कंपनियां बाकायदे सोशल मीडिया के जरिए कई मैसेजेस वायरल कर रही हैं। एक मैसेज में यह लिखा गया है कि जब मुंबई में दाऊद इब्राहिम के गैंग ने एक बड़े बॉलीवुड के स्टार की हत्या की, तब लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाए। दोस्तों, आप जानते होंगे कि गुलशन कुमार की हत्या के पीछे दाऊद इब्राहिम के गैंग का ही हाथ था और ये बात सब जानते हैं। अब वो बात उठाकर लोग ये पूछ रहे हैं कि जब लॉरेंस सलमान को मारना चाहता है तो लोग गुलशन कुमार की बात क्यों नहीं कर सकते। अपराध को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति सोशल मीडिया के जरिए जो बढ़ रही है, उसके पीछे कई कंपनियां लगी हो सकती हैं, उसके पीछे किसी ताकतवर व्यक्ति का हाथ हो सकता है। लॉरेंस जेल में बंद है। अब इस पूरी कहानी का एक सच जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सच ये है कि मुंबई पुलिस ने जिन शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 7 आज की गिरफ्तारी हुई है, इसके पहले एक शूटर का एनकाउंटर हुआ था और उसके पहले बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अलग अलग शूटर्स को उठाया गया था। आप जानकर हैरान होंगे कि लॉरेंस के शूटर्स के साथ
मुंबई पुलिस कोई मारपीट नहीं कर रही है। यह बात हमें खुद बताई थी धर्मराज के भाई अनुराग कश्यप ने जब मैं उसके गांव पहुंचा था। यह सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि लॉरेंस गैंग की खुली चुनौती है, इस तरीके की खबर आएगी तो इधर से वार होगा। इसीलिए सोशल मीडिया पे इस बात की बहस शुरू हो गई है, क्या लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर या उसके गैंग के ऊपर हो रही कार्रवाई सिर्फ दिखावा है, असली चेहरा कुछ और है। आप भी कमेंट करिए, बताइए आपको क्या लगता है किस पॉलिटिकल पार्टी का हाथ लॉरेंस बिश्नोई के सिर पर है।